अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने शैतान की ओरिजिन के बारे में बात किया था कि शैतान किसे कहते हैं, इब्लीस कौन है और उसने ऐसा क्या किया था कि वो जहन्नमी हो गया। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इब्लीस की दुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में जानेंगे। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उसे दोज़ख की आग के लिए कंडेम किया, तब उसने अल्लाह ताला से कसम खाई कि या अल्लाह, क्योंकि तूने मुझे गुमराह रहने दिया, मैं तेरे इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि मैं आदम और उसकी औलाद को अपने साथ जहन्नम लेके जाऊँगा। मैं सीधे रास्ते सिरातल मुस्तकीम पर बैठूँगा और आप उनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाएंगे। इब्लीस ने अल्लाह ताला से चैलेंज करने की जुर्रत तो कर दी, लेकिन वो जानता था कि वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला उसे वो करने की स्ट्रेंथ, पावर और इजाज़त ना दे। तो इब्लीस ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उसे आदम और उसकी औलाद में फितना और गुमराही फैलाने की स्ट्रेंथ और पावर दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। फिर उसने अपनी ताकत को और बढ़ाने की दुआ की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब जब इस दुनिया में आदम की औलाद पैदा होगी, तब तब उसके साथ एक शैतान इस दुनिया में पैदा होगा। मतलब जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उनके लिए उतने ही शैतान इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हर इंसान के पास एक शैतान है जिसे कारीन कहते हैं। वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे साथ है। वो हमारी हर एक चीज़ जानता है। जब किसी जादूगर बाबा वगैरह को हमारे पास्ट के बारे में जानना होता है तो वो इसी से पूछते हैं। फिर इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, मेरी ताकत को और बढ़ाएं। फिर अल्लाह ताला ने उसे ताकत दी कि वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ सकता है और हमारे दिमाग में वसवसे डाल सकता है और हमारी सोच के साथ खेल सकता है। कुछ इस तरह वो हमारे दिमाग में वसवसे डालता है कि हमें लगता है कि वो हमारी सोच है, लेकिन डीप इनसाइड वो शैतान के वसवसे होते हैं। इब्लीस ने अल्लाह ताला से अपनी ताकत को और बढ़ाने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा, ओ शैतान, जमा कर अपनी फोर्सेस और आर्मी को, जमा कर जहन्नम के घोड़ों को, जमा कर अपने शयातीनों को और शुरू कर अपनी जंग इंसानों के ख़िलाफ़। लगा ले अपनी पूरी ताकत उन्हें ख़त्म करने में और भटकाने में। कर उनसे झूठे दुनियावी और जन्नत के वादे। और अल्लाह ताला कहते हैं जो भी वो वादे करता है वो झूठे हैं, सिर्फ शराब, नज़र का धोखा। इट्स ऑल फेक एंड फॉल्स प्रॉमिसेस दैट ही गिव्स। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये दुआ सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या रब, आपने शैतान को मुझ पर इतनी अथॉरिटी और ताकत दे दी, तो या रब आप मुझे क्या देंगे, मुझे भी कुछ दें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी हर औलाद के इस दुनिया में आने से पहले उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके होंगे जो हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। एक शैतान, लेकिन 2 फरिश्ते, एक आगे और एक पीछे, जो हमेशा उसकी हिफाजत करते रहेंगे। इन टोटल हमारे पास 5 फरिश्ते होंगे जिनमें से हमेशा हमारे पास कोई ना कोई रहेगा। 2 फरिश्ते लेफ़्ट और राइट जो हमारे आमाल लिखते हैं, और 2 फरिश्ते जो हमारी हिफाजत करते हैं, एक आगे और एक पीछे, और एक और फरिश्ता जो हमारे कानों में हमेशा नेकी करने, इबादत करने को कहता रहेगा और बुराई से बचने को कहता रहेगा। अल्लाहु अकबर, 5 फरिश्ते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर अल्लाह से कहा कि और दे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो 1 गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन जब वो एक नेकी करेगा तो 10 नेकियां लिखी जाएगी। इसके अलावा
اگر ہم نیکی کرنے کا سوچیں لیکن کسی وجہ سے اسے کر نہیں پائے تو بھی اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اگر ہم گناہ کرنے کا سوچیں لیکن اللہ کے ڈر سے اسے نہ کریں تو اسے بھی نیکیوں میں لکھا جائے گا، اور نیکیوں کو تو امیڈیٹلی لکھا جائے گا، لیکن گناہوں کے لکھنے سے پہلے کچھ گھنٹے فرشتوں کو ویٹ کرنے کا حکم کیا جائے گا کہ شاید وہ توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مزید خوش ہوئے، پھر انہوں نے اور دعا کی کہ او اللہ گیو می مور، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اللہ کے توبہ کے دروازے انسان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے جب تک اس کی روح اس کے جسم سے نکل نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ promised that his forgiveness is forever open until the soul leaves the body۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اور دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہماری بہت فکر کرتے ہیں، وہ سچ میں ہمارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتے۔ اللہ معافی مانگنے کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ بہت رحیم اور کریم ہیں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔